याद रखना, विरासत में गद्दी तो दे सकते हो, विरासत में बुद्धि नहीं दे सकते हो। जाइए देखिए, चमत्कार देखिए। गुरु यदि आपका खराब हो, किसी ने कहा गुरु बहुत खराब चल रहा है, यश की प्राप्ति नहीं हो रही है, एक उपाय करना जैन समाज के लोग, जब किसी ने कहा गुरु बहुत खराब है तो पुकार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप गुरुवार को जाना, जल में थोड़ा हल्दी मिलाना और गुरु के पाद के प्रक्षालन कर लेना, अपना गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु अपने आप अच्छा हो जाएगा। गुरु अच्छे, गुरु भी तुम्हारा अच्छा हो जाए। गुरु की सेवा करो, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो रोज पढ़ते हो, गुरु की सेवा करो। गुरु का पाद प्रक्षालन याद रखना। साधु जिस चौके में आहार करता है, आहार करने के पहले गुरु बनाने का पाद प्रक्षालन करके आशीर्वाद प्रदान क्या करता है, मेरा पाद प्रक्षालन करो, पहले मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो, उसके बाद आहार दान का शुभारंभ करो। गुरु अच्छा करने का उपाय। शुक्र यदि तुम्हारा बहुत खराब हो, जब शुक्र खराब होता है, यश नहीं मिलता है, वैभव नहीं मिलता है, घर का मकान नहीं खरीद पाते हैं, किराए के मकान में रहना पड़ता है, तो शुक्र को अच्छा करने के लिए मुट्ठी भर के चावल चढ़ाओ, शुक्र अपने आप अच्छा होगा। कंजूसी करके चढ़ाओगे तो उतना ही मिलेगा। दिल खोल के चढ़ाओ, पूरी आत्मीयता के साथ चढ़ाओ, तो शुक्र अपने आप तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। मंदिर में देवी देवता क्यों रखे? इसलिए रखे हैं, बता रहे हैं कि मैंने भी भगवान की सेवा की, इसलिए आज मैं सेवक बन के भगवान के पास बैठा हूं। हे भव्यो, अगर ऐसे ही तुम भी भगवान की सेवा करोगे तो ऐसे ही आपको भी भगवान के पास बैठने का मौका प्राप्त होगा। तो भगवान का रोज शुक्रगुजार करते हैं। आज शुक्रवार ही है, भावना भाई है कि मेरा भी शुक्र अच्छा हो, और मुंबई में वही रह सकता है जिसका शुक्र अच्छा हो। कितने लोग मुंबई में आते हैं, घर का अपना मकान नहीं बना पाते, सोचो पूरी जिंदगी निकल जाती है, किराए के मकान में रहते रहते अपना मकान नहीं बना पाते हैं। क्यों? उनके ऊपर शुक्र की कृपा नहीं है। इसलिए मुंबई में ऐसा कहते हैं कि मुंबा देवी जिसको चाहती है वही मुंबई में रह पाता है। ऐसा हिंदू लोग कहते हैं और जैन लोग कहते हैं, जिनके ऊपर गुलाल वाली पारसनाथ की कृपा होती है वही मुंबई में अच्छे से शान से रह पाता है। ये शुक्रवार का प्रभाव। और शनि यदि खराब हो, शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, और कोई दिगंबर साधु मिल जाए, तेल की शीशी लेके चले जाना, तो खूब साधु के तेल लगा के भैया भक्ति करना। जितनी भैया भक्ति करोगे उतना शनि अपने आप पसंद हो जाएगा, और शनि सबसे ज्यादा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। साधु नहीं हो, जहाँ क्षेत्र पास है वहां पर तेल का दीप लगा। राहु की दशा चल रही हो, केतु की दशा चल रही हो, बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। जब लग रहा है कि राहु बहुत खराब है, राहु खराब होता है तभी दुनिया खराब होते हैं। भक्तामर का 17 नंबर काल पढ़िए और 18 नंबर काल पढ़िए, दोनों में राहु का नाम आता है। नास्तम कदाचित पयासीगम, आज राहु महाराज। 18 नंबर में देखिए, नित्यो दैव दलित मोह महांधकारम गम्यम नाम, आगे यहां भी राहु आ। दोनों चीजें इसके अंदर कार्य करते हुए मंदिर में जाओ, लौंग चढ़ाइए, लौंग चढ़ाओगे राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और कोई गरीब आपको नीचे दिख जाए, जैसे यहाँ सेवा करने वाले सेवक होते हैं, नीचे काम करने वाले कामगार हुआ करते हैं, आप वहां पर इडली है, डोसा है, दान करो, राहु अपने आप प्रसन्न हो जाए। कोई साधु है, उन्हें आप दान कराओ, राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। वो केतु जब खराब होता है, दिमाग हमेशा नेगेटिव भागता है, उसके लिए भक्तामर का 24 नंबर कार्य के माध्यम ब्रह्मांडमीश्वर मदद। इसका टोटल कितना होता है? 8, 2, 2 और 4, टोटल कितना है? 8 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में शनि का नंबर। शनि का पावक सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। 20 में भी शनि, 20 में तीर्थंकर मुनि सुब्रत, और टोटल काउंटिंग 24, 2024, यहाँ पर भी 8,
केतु बहुत खराब रहेगा, दिमाग बहुत खराब होगा। 2024 में आप देखना लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, बहुत सारी परेशानियां 2024 में आने वाली है। जो आज तक नहीं हुआ वो आपको 2024 में देखना पड़ेगा। कोरोना फिर भी आ सकता है, 2024 का ऐसा होगा, पहले जैसा नहीं आएगा। केतु का, और केतु के लिए भगवान पारसनाथ होता है, याद रखना। केतु ग्रह की शांति जब भी मिलती है पारसनाथ भगवान के जाप से मिलती है, और पूरे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव पारसनाथ का हुआ करता है। लग रहा है कि केतु बहुत खराब है। केतु का सबसे बढ़िया उपाय है, यदि कहीं पर जैसे माता जी साथ भी हो, आप उनकी सेवा करो, सारी भेंट करो, और चौके में दही चावल प्रदान करो। जिनको लगे उनको देना, ऐसा ना करना, जिनका त्याग हो उनको भी दे दो। केतु के लिए, या फिर कौवे के लिए गाय को और कुत्ते को दही चावल आप अमावस को दीजिए। आप देखिए केतु अपने आप अच्छा होगा। जैन आगम कहता है कि जब केतु बहुत खराब हो तो जितने साल के हो गए हो उतनी परिक्रमा पार्श्वनाथ भगवान के लगाए, सारे ग्रह अपने आप अच्छे हो जाएंगे। जैन आगम है, ये द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ आगम है। जब भी कभी संतों के पास जाए, मंदिरों में जाए, जिनवानी के सामने जाए, तो अपने द्रव्य को अपने हाथों से लेके जाना चाहिए। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बर गया। इस प्रकार के काम अगर आप करते रहोगे तो आपका काम अपने आप करता चला जाएगा। तो जीवन में आप आइए, जुड़े कर बेटा के साथ प्रभु की आराधना और भक्ति करेंगे। ओम नमः। के चरणों में त्रिबार नमस्ते। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में युवा पीढ़ी हर छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाती है। उनको भक्तामर के माध्यम से कैसे शक्ति मिले कि वो अपनी सही निर्णय शक्ति मेंटेन कर पाए? देखिए, आज की युवा पहले से ज़्यादा धार्मिक है। जब जब परेशानियां ज़्यादा बढ़ती हैं उस समय उन्हें धर्म का ही रास्ता दिखाई देता है। गलती यहाँ पर हो रही है कि आज जो बच्चे जैन मंदिर में जाने चाहिए थे, आज वो सिद्धि बनाए जा रहे हैं, माँ लक्ष्मी मंदिर जा रहे हैं, शिरडी के साईं बाबा के पास जा रहे हैं। मतलब युवा पीढ़ी आज धर्म के प्रति बहुत उत्साहित है। आज रविशंकर के पास जा रहे हैं, सदगुरु के पास जा रहे हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। काश वो चीज़ें हमारे जैन धर्म में अपडेट होके आ जाए। इतना सुंदर धर्म हमारा जैन धर्म, यहाँ भगवान को देखते हैं, देखते ही अपने मन में शांति आ जाती है। भगवान की मुद्रा को देखते हैं, उनकी जैसी मुद्रा लगाने का मन करता है। लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन आज तक पब्लिकली नहीं हो पाया। जब भी आज बच्चे पूछते मम्मी तीर्थंकर 24 क्यों होते हैं, हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। पर मम्मी को ही नहीं मालूम है कि तीर्थंकर 24 क्यों होते हैं जी। मंदिर जाके क्या होता है, हम उसको आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा लगता है बच्चों को जैसे मम्मी क्रिया कर रही है, जैसे कोई मोबाइल में कोई चीज़ फीड कर दी है, मोबाइल जिस समय पर सुना देता है तो मम्मी भी समय पे भगवान को सुना के आ जाती है। इस प्रकार से बच्चों की सोच हो चुकी है। तो बच्चे सोचते हैं जो टाइम हम मंदिर में बर्बाद कर रहे हैं उससे अच्छे हम लोग कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें करें। इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मेरा तो यही कहना है, आज के बच्चों में बहुत सीखने की इच्छा है। पहले के समय हम लोग 4 किताब पढ़ के पास हो जाते थे, आज बच्चे 24 घंटे किताब पढ़ते हैं सिर्फ पास होने के लिए। इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। तो मेरा आपसे यही कहना है, पहले बच्चों को मंदिर का इफेक्ट बताइए। जब मंदिर के बारे में बताएंगे, जहाँ पर मन हो जाए स्थिर, उसे कहते हैं मंदिर। मन की स्थिरता का नाम मंदिर होता है। बच्चों को सिखाइए कि बेटा जिस प्रकार से मोबाइल तुम्हारे पास है, मोबाइल को चलाने के लिए हमारे पास टावर चाहिए, टावर नहीं होगा तो मोबाइल काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से बॉडी रूपी मोबाइल को चलाने के लिए हमें भगवान का पावर चाहिए। जब हम भगवान की पावर में जाएंगे तो ही ये पावर, मोबाइल अच्छा काम करेगा, बॉडी अच्छा काम करेगी, सही काम करेगी। उस टावर से हम लोग गूगल से बात करते हैं, मंदिर रूपी हम टावर से जब बात करेंगे तो हम साक्षात भगवान से बात कर सकते हैं। तो जब हम बच्चों को छोटे छोटे लॉजिक बताएंगे तो यही युवा पीढ़ी अपने आप आपसे ज़्यादा मंदिर में जाएगी, मेडिटेशन करेगी। इतने परेशान हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा महाराज जी बन जाए।
जो आज विशुद्ध सागर जी महाराज कर रहे हैं पूरे भारत देश में, छोटे छोटे युवा पीढ़ी को जो MBA है, CA है, बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जब उनको संत सही रास्ता बताते हैं तो वो घर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सुंदर। इसके अलावा भक्तामर पाठ के लिए शुद्धि का विशेष महत्व कहा गया है। तो जब कभी कोई रोगी अस्पताल में है या फिर किसी वाहन में ट्रैवल करते समय, क्या उस समय हम मन में भक्तामर का पाठ कर सकते हैं? उससे कोई अशुद्धि या कोई दोष तो नहीं है? ऐसा पूजा में पढ़ा है, अपवित्र पवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतो वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। नमोकार के बारे में जैसा कहा है कि किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं, तो सबसे ज्यादा पवित्र तो नमोकार है। उसी प्रकार से भक्तामर स्तोत्र में सबसे विशेष है, हमारा पवित्र ग्रंथ है। यदि हम झूठे मुंह हैं तो उच्चारण नहीं कर सकते हैं, मन में तो हम 24 घंटे भक्तामर को याद कर सकते हैं, क्योंकि भक्तामर हमारे जवान का विषय नहीं है, भक्तामर हमारे जीवन का विषय है, जो आपके जीवन को बचा सके। यदि यात्रा करते समय भक्तामर पढ़ते हुए जा रहे हैं तो ये मान के चलना उस यात्रा में मेरे साथ भक्तामर भी चल रहा है। जब हम अशुद्धि अवस्था में है, भले ये तन अशुद्ध है कि अंदर की आत्मा तो शुद्ध है, तो वह आत्मा अंदर से उस भक्तामर का रसपान करती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दोष हमारे विचारों में। जब हमारे विचार अशुद्ध होते हैं तो हमें हर जगह दोष ही दोष दिखते हैं, जब विचार अच्छे होते हैं तो हमें हर जगह अच्छा ही दिखती है। बहुत सुंदर। नमोस्तु गुरुदेव। लॉकडाउन में करोड़ों लोगों को ये भक्तामर हीलिंग दिया, देश में दिया, विदेश में दिया। कई सारे ऐसे आपकी यूट्यूब के ऊपर वीडियो है जो देखकर लोगों को बेनिफिट हुआ। लेकिन एक छोटा सा ये जो वर्ड है भक्तामर हीलिंग, उसको सरल भाषा में समझे, ये एक्चुअली भक्तामर हीलिंग है क्या? भक्तामर सुनना वो हीलिंग है, क्रिया करना हीलिंग है, ऊर्जा रिसीव करना हीलिंग है, क्या है? या उसकी कॉमन प्रोसेस क्या है? हील का होता टच जी गुरुदेव। और फील, जैसी फीलिंग होती है वैसी हीलिंग होती है। जैसे हम मोबाइल के किसी पॉइंट पर टच करते हैं जी गुरुदेव, तो वो फाइल ऑटोमेटिक खुल जाती है। ऐसे ही जब हम किसी कार्य के माध्यम से किसी भावना को टच करते हैं, किसकी व्यापार में तरक्की हो, उसको हमने भक्तामर से टच किया, वह टच हीलिंग के माध्यम से वह भक्तामर की हीलिंग वहां तक पहुंचती है, वो व्यक्ति उसको फीलिंग महसूस करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी यहाँ पर व्यक्ति को आंसू आ रहे हैं, उसको देख के सामने वाले को भी आंसू आते हैं, जबकि सामने वाले ने रुलाया नहीं। यदि हम मुस्कुरा रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति कितने भी गुस्से में हो, तो हमारे मुस्कुराहट से सामने वाले को भी मुस्कुराने का मन करता है। ऐसे जो हीलर्स होते हैं वो पहले पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, तो जब कोई नेगेटिव व्यक्ति उनके पास आता है, ऑटोमेटिक मुस्कुराहट को देख करके सारी परेशानी को अपने आप भूल जाता है। इसलिए हमारे सारे भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा मुस्कुराइए और जीवन के सारे कष्टों को अपने आप मिटाइए। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, खूब खूब धन्यवाद गुरुदेव। आखिरी 2-3 प्रश्न के अंदर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हीलिंग के लिए श्लोक बोलना जरूरी है, रुद्री बोलना जरूरी है, मंत्र बोलना जरूरी है, या तो पूरी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो करते हैं तब उनको प्रभाव फील होता है? सबसे पहले जो हीलर हीलिंग करते हैं, पहले उसका नाम पूछे, उसका डेट ऑफ बर्थ पूछे, उसका टाइम पूछे, उसका प्रिय फल कौन सा है, फल, उसका प्रिय फूल कौन सा है, किस कलर को ज्यादा से ज्यादा पसंद करता है, किस दिशा में डायरेक्शन में वह भोजन बनाता है या किस डायरेक्शन में वह भोजन करता है, किस डायरेक्शन में वह पैर करके सोता है, किस डायरेक्शन में वह पहला कदम आगे बढ़ाता है। जब पूरी जानकारी हीलर को सामने वाले पेशेंट की मिल जाती है तो सामने वाले को लगता है कि जैसे हीलर मेरी पूरी बातों पर ध्यान रख रहा है जी। क्योंकि जब तक सामने वाला व्यक्ति अपनी पूरी बात को प्रेजेंट ना कर दे और हम सब स्टार्ट करते हैं, उसको लग रहा है ये तो हमको निपटाने वाला काम कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट की सारी बात सुनता है, उससे मालूम है इसके अंदर की सारी भड़ास निकल जाने दो, उसकी सारी परेशानी मुझे सुनाएगा, वही अपनी परेशानी से मुक्ति पाएगा। तो पहले सारे हीलर्स सारी बातों को सुने, सारी बातों को सुनने के बाद फिर एक ही बात कहे, जो फल तुम्हारा प्रिय है उसको हाथ में लीजिए, मैं यहाँ से हीलिंग कर रहा हूँ।
तो वह उस फल को हाथ में लेगा, महसूस करेगा। जैसे यहाँ से हीलिंग काव्य के माध्यम से स्टार्ट होगी, क्योंकि हर हीलिंग में काव्य का होना बहुत जरूरी है। प्रभाव काव्य का पड़ेगा, काव्य के साथ जो रिद्धि मंत्र है उसका प्रभाव सेकेंडरी होता है, क्योंकि वह सामने वाला व्यक्ति भक्तामर काव्य से जुड़ा हुआ है। और फल लेकर के आंख बंद करके ध्यान करना और उससे एक ही बात कहना, ये फल अब फल नहीं रहा है, अब ये फल प्रभु का प्रसाद हो गया। और इसे प्रभु का प्रसाद समझ करके फिर उससे कहना, जो कलर तुम्हें पसंद है उस कलर के कपड़े को पहन करके और मैं जो हीलिंग करूंगा उस हीलिंग को आप महसूस कीजिए। तो जब हम सामने वाले की बातों को समझ के बात करेंगे तो ये मान के चलना हमारी बातों का असर सामने वाले पर अपने आप होने वाला है। गुरुदेव की एक एक छोटी बातें आप सभी लोग सुन रहे हैं और ये छोटी छोटी बातों को करते हुए भी आप सभी लोगों की लाइफ के अंदर अमेजिंग चमत्कार होगा। गुरुदेव, प्रश्न यहाँ पर ये होता है कि आपने अभी जो बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया जिसके अंदर चार सभी धर्मों ने आपको मिलकर के राष्ट्र संत की जो पदवी दी, उनके पीछे आपकी क्या भावना, मतलब क्या आपकी ऊर्जा ऐसी काम कर गई वो सारे लोग आपके दीवाने हो गए? आपको एक प्रश्न ये होता है कि आपको क्यों राष्ट्र संत की उपमा दी? है बी पॉजिटिव जी गुरुदेव। और भारत का हर जैन संत राष्ट्र संत है, क्योंकि वह सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचा करता है। राष्ट्र के प्रति जिनकी पॉजिटिव सोच होती है तो अपने आप सभी फिरके वाले सभी हिंदू संत जैन संतों को राष्ट्र संत ही घोषित करते हैं, क्योंकि हम लोग विदेश जा नहीं सकते हैं, राष्ट्र में ही रहना है। तो राष्ट्र के लिए हम लोग जो कार्य करते हैं वो कार्य के प्रभाव से ही अन्य संप्रदाय के लोगों ने प्रभावित होकर के राष्ट्र संत बनाया। लेकिन मैं संत हूँ लेकिन मेरे साथ राष्ट्र जुड़ा है, ऐसा लगता है जैसे हमारी साधना के साथ पूरा राष्ट्र सहयोग कर रहा है। ये गुरुदेव का जो करुणा भाव है, मैत्री भाव है, जो प्रेम का जो पूरा वाइब्रेशन है, खरेखर ऐसा लगता है कि ये मिशन रियल मिशन क्या है गुरुदेव? ये सब क्यों करते हो? आप कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड या बहुत बड़ी दुनिया में खुशी या लोगों को बहुत पावरफुल आदिनाथ भगवान के भक्त अपकमिंग 2024 का आपका मास्टर प्लान क्या है? सबसे बड़ी बात यह है जो हमने पढ़ा है गायत्री में, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। इसी सिद्धांत पर कार्य करता हूँ। घर घर भक्तांबर, हर घर भक्तांबर। जो व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, एंजाइटी होती है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो वो आत्महत्या ना करके वह आत्मसात हो जाए, अपने अंदर की आत्मा से बात करना प्रारंभ करे। इसके लिए मैंने कहा कि जीवन में आप पढ़ना चालू करें, पढ़ने के साथ भक्तांबर लिखना चालू करें। जब आप भक्तांबर लिखना चालू करेंगे तो वह ऑटोमेटिक भक्तांबर आपके अंदर के भावों को लिखना चालू करेगा। इसलिए जो मिशन 2024 में तीर्थंकर भगवान जिनका 2550वां वर्ष चल रहा है, बस भगवान महावीर की जो भक्तामरमयी वाणी है उस वाणी को मैं भगवत गीता की तरह सारे अध्ययनों के बीच बीच में पहुंचाना चाहता हूँ, जिससे सारी दुनिया को पता चल जाए कि जो काम श्री कृष्ण ने किया बस वही काम आचार्य मानतुम स्वामी ने करके दिखाया है। श्री कृष्ण ने कारागृह में जन्म लिया, लेकिन आचार्य मानतुम स्वामी ने भक्तामर को कारागृह में जन्म दिया। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बेटा तू अस्पताल में पैदा हुआ है, लेकिन तुझे अस्पताल से मानतुम स्वामी बाहर निकालेंगे। तो ये संसार से बाहर निकालने के लिए भक्तामर का जो मिशन है, अजैनों के अंदर भी ये भावना पैदा हो जाए कि मैं भी भारत का परम भक्त हूँ। भक्त वक्त को बदलने के लिए नहीं आया हूँ, ये भक्त अमर होने के लिए इस धरती पर आया है। भारत में जो आता है वही भारत से अमर होके जाता है। यहाँ मरने का सिद्धांत नहीं है, भारत देश में अमर होने की बात कही जाती है। एक से बढ़कर एक गुरुदेव के जो स्लोगन है, यदि आप ये भी सुन रहे हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये वीडियो से आपको लग रहा है कि गुरुदेव के मिशन को आप सपोर्ट करना चाहते हो, एक काम जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका नंबर, यहाँ पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सभी लोग फोन करके घर घर, ये बहुत गुरुदेव का मिशन है। अभी हमने 25,550 ये पूरा लिखा हुआ भक्तामर का जो पट है, वो पट जो ये पूरा पट आप देख रहे हैं, ये पूरा पट आपको खास करके अपने सारे गांव को, सारे शहर को,
सारे जितने भी लोग हैं वहां पर आप फोन करके 5, 10, 25, 50 मंगा करके जल्दी से जल्दी भगवान महादेव का जन्म कल्याणक आ रहा है और उसी जन्म कल्याणक के अंदर विश्व भर को ऐसी खुशी, ऐसा आनंद हम सभी लोग साथ में मिलकर के ले सकते हैं। आज ही फटाफट आपको फोन करेंगे, 5, 10, 50, 100 ये भक्तामृत का पूरा पट मंगाएंगे और अपने हर गांव शहर के अंदर लिखाएंगे। गुरुदेव, कभी आपको लग रहा है कि हमने इतने सारे लोगों को हीलिंग दिया, लेकिन ये अमेजिंग चमत्कार हो गया। कल्पना से भी डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, जो व्यक्ति आया है हीलिंग लेने के लिए वो उसने भी सोच दिया अब कुछ भी गुरुदेव नहीं हो सकता है, और आपने तहे दिल से उनको ऊर्जा दी और 2 दिन 5 दिन या तुरंत या महीने 6 महीने में जो कभी नहीं सोचता कि ऐसे एकाध 2 दर्शन आपको याद आ रहे हो या ऐसा आपने कभी फील किया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन भक्तामृत से हो गया। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले व्यक्ति कैंसर वाला हमारे पास आया, जी गुरुदेव, लास्ट स्टेज का कैंसर। उसने कहा गुरुजी मुझे मुंबई जाना है और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा 30वें दिन ऑपरेशन होना है। जी गुरुदेव। ऐसे मैंने एक श्रीफल लिया, उस पर भक्तामृत का पाठ किया, आधी रात भगवान से मैंने प्रेयर की, मानसून समय से प्रेयर की। ये भक्त अब डॉक्टर से ठीक नहीं हो, अब ये भक्त भक्तामृत के प्रभाव से ठीक होना चाहिए। ओ सुपर। और मैंने कहा वो श्रीफल लेके आप मुंबई जाइए, उसके बाद डॉक्टर से चेकअप दोबारा कराइए। उसने जाके जब डॉक्टर को चेकअप कराया, डॉक्टर ने बोला सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो मैं तो कैंसर है ही नहीं हूँ, मैं तो फालतू में आपका ऑपरेशन कर रहा था। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका सीए नहीं क्लियर हो रहा था, काफी बड़े परेशान दुखी, बच्चों से ज्यादा दुखी माँ बाप होते हैं, जिनका पैसा लगता है, समय लगता है, उन्हें आसपास के अपने मिलने वालों से सुनना पड़ती है कि तुम्हारा बच्चा सीए कब होगा। तो मैंने कहा चिंता मत करें, भक्तामृत एक वो ताकत है, जब व्यक्ति सारे रास्ते पर चलते चलते भटक जाता है तब भक्तामृत आपको सही रास्ता बताता है। फिर मैंने बच्चों से कहा 6 नंबर काव्य है और 20 नंबर काव्य की आप आराधना करें, पूरब दिशा में मुंह करके करें और पूरी आस्था के साथ करेंगे, तो यही आस्था आपकी पूरी व्यवस्था बनाएगी। बच्चों को सीए हुए, सीएस हुआ बच्चों का, कई लोगों की शादी नहीं हो रही थी, बच्चे 28, 30, 32 साल के बच्चे बड़े दुखी, माँ बाप बड़े परेशान, बोले शादी कैसे होगी। मैंने कहा बस अपनी शादी पहले बच्चों की इस भक्तामृत के साथ कर दो। यदि बच्चों के अंदर भक्तामृत के प्रति आस्था पैदा हो जाएगी, ये भक्तामृत अपने आप तुम्हारे बच्चों की शादी भी करा देगा और बच्चों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो भक्तामृत का 15 नंबर काव्य ऐसा है जहाँ पर मातुंगाचार्य कह रहे हैं प्रभु कि स्वर्ग के देवता भगवान के सामने आके नृत्य करते हैं तो भी आपका मन चलायमान नहीं होता है, लेकिन क्या करें भगवान, हम पंचम काल में पैदा हुए हैं, शादी हो जाएगी तो मेरा मन भी चलायमान नहीं होगा। ऐसी भावना के साथ 15 नंबर काव्य की हमने आराधना बताई, लोगों को बहुत लाभ हुआ। इसके जो डायबिटिक पेशेंट है उनसे कहता हूँ 23 नंबर काव्य की आराधना करिए, क्योंकि महामृत्युंजय काव्य है 23 नंबर। जितने बड़े बड़े संत हैं वो 23 नंबर काव्य की आराधना करते हैं, कहते हैं त्वामा मनंति मुनिहा परमं पुमांस मादित्य वर्णममलं परस्ता परस्ता त्वामेव सम्यक् उपलब्ध जयति मृत्युम नन्यः शिवः शिवपदस्य मुनि प्रपंचा। यहाँ अच्छा बात तुम सभी कह रहे हैं, से डॉक्टर की हम चक्कर लगा रहे हैं, वो डॉक्टर को भी मरना पड़ता है, जो भगवान के चक्कर लगाता है तो जो मृत्युंजयी है वही तुम्हें मृत्यु पर विजयी दिला सकता है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार भक्तामृत के माध्यम से हुए हैं। अगर चमत्कार नहीं होते तो मैं भी आपके बीच में कभी भक्तामृत की बात नहीं कर पाते। बहुत गुरुदेव, डायबिटीज का आपने बताया है, डायबिटीज के ऊपर हमारा बहुत बड़ा मिशन चालू होने वाला है और आपने 23 नंबर का जो श्लोक बताया, अभी वर्तमान के अंदर करीबन 8 से 10 करोड़ लोग इंडिया के अंदर डायबिटीज का है। वर्ल्ड का 2nd कंट्री डायबिटीज का इंडिया बन चुका है। तो जितने भी डायबिटीज के पेशेंट है जरूर ये साधना करें। और डिटेल में जानना चाहते हैं और आपके मन में क्वेश्चन है तो जरूर हमारा संपर्क करें। कमेंट के अंदर आपका नाम, आपका प्रश्न और गुरुदेव का जो नंबर है, हीलिंग के माध्यम से एवरीथिंग इज पॉसिबल। आखिरी 2 चीज, लोगों को कमर की पीड़ा बहुत बढ़ रही है, नीव रिप्लेसमेंट बहुत बढ़ रहा है, और आखिरी चीज, भक्तामृत वास्तु के अंदर उपयोग आ सकता है या नहीं आ सकता। देखिए पहले समय में हम भोजन बैठ करके बनाते थे, बैठ करके ही करते थे। आज हम खड़े होकर भोजन बनाते हैं और कुर्सी पर बैठ करके भोजन करते हैं। ये 2 चीजों की वजह से आज आपके घुटने खराब हो रहे हैं, कमर इसलिए खराब हो रही है। तो आज जो IT फील्ड के बच्चे हैं, जो कंप्यूटर पर लैपटॉप पर काम करते हैं,
एक जैसे बैठे रहते हैं, इस वजह से कमर में दर्द होता है। और तीसरा, ज्योतिष के हिसाब से जब राहु हमारा बिगड़ जाता है तो ये घुटने का दर्द और कमर का दर्द प्रारंभ हो जाता है। मेरा आपसे यही कहना है, इसके लिए आप हफ्तामर के 17 नंबर और 18 नंबर की साधना करें। 17 नंबर में भी राहु शब्द आया है, नास्तव कदाचित उपयासिना राहु शब्द आया है। 18 नंबर में भी राहु शब्द आया है, नित्योदयम दलित मोह हमाहंधकारम गम्यम न राहु। तो राहु जब जो दोष ग्रसित हो जाता है तब जाके घुटने की तकलीफ और कमर की तकलीफ हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ 3 प्रकार का जो तेल होता है, एक सरसों का तेल होता है, एक तिल्ली का तेल होता है, एक अरंडी का तेल होता है। इसे आप ब्लू कलर की बोतल में भर दीजिए। ब्लू कलर की बोतल में भरने के बाद इसे 7 दिन के लिए आप धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद फिर सुबह 8वें दिन भक्तामर की आराधना करके फिर इस ऑयल को आप अपने जहाँ पर जॉइंट पेन होता है वहां पर आप लगाना प्रारंभ कीजिए, कान में पाट के साथ और हीलिंग के साथ, क्योंकि आप अपने हाथों से भी हीलिंग कर सकते हैं। और करने के बाद आप चमत्कार देखेंगे। ये 17 और 18 नंबर काव्य, 17 आपको कमर की खतरे से निकालेगा बाहर, 18 नंबर आपको बस आपके मन के अंदर उत्साह को पैदा करेगा। यह 2 काव्य भक्तामर की बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप इसकी आराधना करेंगे, मुझे विश्वास है। तो निकुंज भाई ने प्रश्न किया है, आप खुद आके कहोगे निकुंज भाई ये तो भक्तामर का चमत्कार होती है। बहुत सारी डिटेल में आप सभी लोगों को जानकारी दी और मुझे विश्वास है, मैंने लाखों लोगों को पढ़ाया है, इतने सारे देशों के अंदर गया हूँ, तो जरूर आपके सारे मन के प्रॉब्लम ये वीडियो ही खत्म करने वाला है। आपको इतना ही हमें सपोर्ट करना है, वीडियो को जम करके शेयर करना है। और इस समय के अंदर गुरुदेव वापी आ रहे हैं, कहीं से भी भारत भर में आप हो, एक बार मैं आपको आज खुले दिल से बताता हूँ तो मुझे जो यहाँ पर आकर के एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जाने के बाद, हजारों लोगों को सिखाने के बाद जो मुझे सुकून नहीं मिला है, जब भी मैं मुंबई आता हूँ आधा घंटा गुरुदेव के पास बैठता हूँ, ऑटोमेटिक में हील हो जाता हूँ। जब मैं स्वयं इतने हजारों लाखों हीलर को तैयार करने के बाद मैं जहाँ पर चार्ज होता हूँ, आप चाहते हो कि आप चार्ज होना चाहते हो, कुछ भी नहीं, गुरुदेव का पता करें, उनका नंबर ले, आकर के बैठे, वाट्सएप कराए, उनकी जो मोर पीछी है वो सर पे डला दीजिए, दुनिया की बड़े से बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और डिटेल से ये सारी चीजें अभी हमने जितना भी बोला है वो सारा पढ़ना चाहते हो, 1 स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो जरूर फोन करके किताब को मंगा लीजिए। ये किताब को बनाने में गुरुदेव ने बरसों लगाया है और ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है कि जो इस किताब के अंदर नहीं है। जिसको PhD करना है, जिसको इसको एडवांस लेवल पे लेके जाना है, और मैं तो कहता हूँ कि जिनके बच्चे यंगस्टर के पास कैरियर नहीं है, आप महीने का 5 लाख 10 लाख 50 लाख भी कमाना चाहते हो, तो ये किताब, ये प्रयोग, ये गुरुदेव की ऊर्जा को आप प्राप्त कर लोगे तो आपका जीवन तन से, मन से और धन से, यूनिवर्स के अंदर वर्तमान समय के अंदर आपको पता नहीं होगा, एक भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखने का अमेरिका यूनिवर्सिटी के अंदर 5.5 लाख रुपया है। आज गुरुदेव आपने इतनी कृपा कर दी है कि लाखों फॉलोवर्स को, लाखों लोगों को इजीली सारा ज्ञान दे दिया है। तो हर घर के अंदर ये पुस्तक होनी चाहिए, हर घर के अंदर एक भक्तामर का पूरी तरह से लेखन कार्य होना चाहिए। मनी ऊर्जा की आपको बोतल मंगानी है और दुनिया भर में कहीं पर भी हो, एक बार गुरुदेव के शरण के अंदर आ जाइए। ऐसा कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से आपका दूर नहीं हो। आप लोगों ने आपका अमूल्य समय दिया और आप आज वचन दे रहे हो कि सारी चीज आप आज ही से अप्लाई करते हुए आपके जीवन के अंदर खुशी को पाए। अंतिम कोई गुरुदेव हित शिक्षा 2024 को कैसे सफल बनाए? बहुत अच्छा। देखिए प्रश्न, 2024 पहले 20 है, फिर 24 है। जी गुरुदेव। 2020 तो आप जानते ही हैं, अपन चाहते हैं 24 होना चाहिए। तो 24 के लिए जो अपने बीच में आ रहा है, आज 48,000 मीटर कपड़े पे भक्ता में लिखा जा रहा है। यदि आप चाहते हैं चुटकी में फायदा हो जाए, जैसे पत्थर को चुटकी में राम लिखते ही फायदा हो गया, वो पत्थर तैर गया, बस आपको ये कपड़ा जो है निकुंज भाई के पास, जहाँ पर ये नंबर आप इनका चल रहा है, यहाँ से आप भक्तामर का वस्त्र मंगाइए और आप पूरी आस्था और तन्मयता के साथ पूरब दिशा में मुंह करके भक्तामर को लिखते जाइए। ये मान कर चलना कि 2024 में जो हमने लिखा है ये सब कुछ भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। और जिसके घर में भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद हो जाता है वो खुद कहता है जियो और जियो।
अद्भुत अद्भुत अद्भुत। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एक बार जोरदार कमेंट में नमोस्तु लिख दीजिए, गुरुदेव को प्रणाम कीजिए, सारे लोगों को भेजिए और फटाफट आप फोन करते हुए ये पुस्तिका, ये हमारा भक्तामर का अद्भुत वस्त्र, ये सारी चीजें आप मंगा रहे हैं। आपके जीवन में और भी कोई क्वेश्चन है, एनी टाइम एवरी टाइम हम लोग आपकी सेवा के लिए रेडी है। जरूर संपर्क करें। प्रणाम। जय जिनेन्द्र।